दिया और दिशा बड़े ही कामचोर थे और इसी की वजह से घर का सारा काम रमा को करना पड़ता था। और इसी के कारण रमा ने घर में नौकरानी रखने की सोच ली, जो कि घर का सारा काम भी कर सकती थी और इसी बहाने रमा को थोड़ा सा आराम भी मिल सकता था। ये बात समझते ही दिया और दिशा रमा को शुक्रिया कहने के लिए आ जाती है। माँ जी, अब हमारे बारे में कितना सोचती है, हमारे लिए घर में नौकरानी रख ली। चलो, इसी बहाने हमें कामों से फुर्सत तो मिलेगी। इतना सुनकर रमा कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू है, नौकरानी तुम्हारे लिए नहीं रखी, मेरे लिए रखी है। और कामों से तुम्हें नहीं, मुझे फुर्सत मिलेगी। आखिर घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। और इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है। देखा, माँ जी कितनी चालाक निकली। आखिर दिखाई दिया ना कि सास आखिर सास ही होती है। अब कोई भी बात हो, घर में नौकरानी तो आने ही वाली है और इसका फ़ायदा तो मुझे ही होने वाला है। फिर घर में नौकरानी आती है और वो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। फिर एक दिन दिशा अपने नौकरानी के पास जाती है, जिसका नाम शांति होता है। अरे शांति, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मेरा एक काम करो कि प्लीज़, मुझे जूस पीना था, क्या तुम मेरे लिए जूस ला कर दोगी? वो क्या है ना, मुझे बाहर जाना था। जी जी मालकिन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको जूस बना कर देती हूँ, बस ये काम थोड़ा निपटा लो। शांति अपना काम निपटा कर दिशा को जूस देने जाती है। अरे शांति, तुम क्या कर रही हो? आज ना मेरा पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना दोगी प्लीज़? जी मैम साहब, अभी काम निपटा कर जाती हूँ, फिर पास्ता बना के दूँगी। बेचारी शांति, उसका आधा समय तो दिशा के कामों में ही चला जाता है, कभी पास्ता तो कभी जूस। दिशा, अभी समझ आया तुम इतनी खुश क्यों हो। अपना सारा काम तुम शांति से करवा लेती हो। अगर ये बात माँ जी को पता चलेगी तो? अरे दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, अपना सारा काम खुद करना है, शांति को क्यों करवाती हो तुम्हारा काम? दीदी, ये भी एक तरह का टैलेंट होता है, आपको हम दोनों के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बीच में ना पड़ूं, अभी माँ जी को बता दूंगी, मुझे भी शांति को अपना काम करवाने दो, समझी? फिर उसी दिन से दोनों बहुओं में शांति की वजह से लड़ाई शुरू होती है। अरे शांति, तुम्हें पता है ना मुझे शाम की चाय लगती है, चलो जल्दी मुझे चाय ला कर दो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। जी मैम साहब, अभी बना के देती हूँ आपकी चाय। शांति, मैंने कहा था ना तुम्हें, हमें शाम को मार्केट जाना है, चलो जल्दी। जी मैम साहब, पहले चाय देती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं मार्केट में। कोई ज़रूरत नहीं है, चाय वो खुद बना लेगी, मार्केट जाना ज़रूरी है वरना रात हो जाएगी। हाँ हाँ, चाय मुझे अभी चाहिए, मार्केट तो आप भी जाया करती थी ना। फिर अब अपना काम शांति पे क्यों थोप रही है? तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम भी राशन लाने के लिए पहले जाया करती थी, अब शांति को ही बोलती हो राशन लाने के लिए, चुपचाप चलो। ऐसे ही लड़ाई झगड़े में एक महीना ख़त्म हो जाता है और शांति की सैलरी का वक्त आता है। दिया, दिशा, चलो तुम दोनों अपनी अपनी सैलरी शांति को दे दो, बेचारी बहुत ही मेहनती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली उसने, चलो जल्दी दे दो। माँ जी,
वैसे सैलरी देने में तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शांति ने मेरा तो कोई काम किया ही नहीं। महीने भर तो वो सिर्फ दिशा का ही काम करती रहती थी, तो भला सैलरी मैं कैसे दूँ? जिसका काम किया होगा वही सैलरी दे देगा। भला यह कौन सी बात हुई? नौकरानी रखते वक्त तो ये बात नहीं हुई थी। कहा था कि दोनों भी सैलरी सेम देगी ना, फिर अब मुझे ही क्यों देनी पड़ रही है? अगर उसने सिर्फ तुम्हारा ही काम किया होगा तो पैसे भी तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना। इसी बात में दोनों बहुओं में झगड़े हो जाते हैं और सैलरी दिशा को ही देनी पड़ती है। शांति, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बस दीदी का ही काम करती रहती हो, मेरा तो कुछ काम ही नहीं करती। अब आज पहले मेरा काम करना होगा, तभी तुम घर जाओगी। अरे तुम कभी सुधरोगी ही नहीं। उसका जाने का समय हो गया है, उसे जाने दो। कल तुम्हारा काम करवा लेना उससे। बेचारी थक गई होगी। मेम साहब, अगर मेरा समय नहीं हुआ होता तो मैं आपका काम करके जाती। ऐसे ही हर बार की तरह इस बार भी दोनों बहुएं में शांति को लेकर झगड़े चले रहते हैं। देखते देखते दूसरा महीना भी आ जाता है और शांति के सैलरी देने का वक्त आ जाता है। माँ जी, इस बार तो सैलरी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि शांति ने तो इस बार जेठानी जी के काम किए हैं। अरे भगवान, तुम दोनों अभी तक सैलरी के लिए लड़ रही हो। अरे कभी तो मिलजुल कर रहा करो। इस नौकरानी की वजह से तुम इतना झगड़ा कर रहे हो। अगर तुम दोनों को ऐसा ही झगड़ा करना है तो अगले महीने से शांति सिर्फ मेरा काम करेगी, और तुम दोनों ने कोई भी चालाकी की और उससे अपना काम करवाया तो सारी सैलरी तुम्हें देनी पड़ेगी और उससे डबल सैलरी मुझे भी देनी पड़ेगी। समझ में आया? अभी चलो उसे अपना अपना सैलरी का पैसा दे दो। अपनी सास की ये बातें सुनकर दिया और दिशा डर जाती है, और आगे से सैलरी देने का वक्त आ जाए तो दोनों ही बहुएं अपना झगड़ा बाजू में रखकर अपने अपने सैलरी का पैसा शांति को दे देती है।